Let us start with next example, example 10.7. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. The charge on a proton is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at this distance. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इन्होंने बोला है a simplified हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन क्या होता है, सेंटर पे. मतलब बेसिकली यू कैन से प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस. और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ऑर्बिट में. इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वो आपको दिया है 5.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 मीटर. तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मतलब r, और ये r की वैल्यू आपको गिवन है. तो व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव बीन गिवन व्हाट इज द डिस्टेंस r. हाउ मच इज द डिस्टेंस r, 5.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 मीटर. और ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज आपको बताया है, कितना है इसका चार्ज, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. नहीं भी पता होता तो पता होना चाहिए, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. आपको सिर्फ इतना पूछा है कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का जहां पे इलेक्ट्रॉन है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है, r. तो प्रोटॉन का r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है आपसे, तो बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. गुड. तो बताओ, क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर q अपॉन r स्क्वायर. तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो सिंपल तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QP अपॉन r स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बताओ, 9 × 10⁹. वेरी गुड. आप कल नहीं थे, हमको कल भी इस वैल्यू की जरूरत थी, बट आई कुड नॉट फाइंड यू इन द क्लास. व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर. सिंपल. क्वेश्चन तो सिंपल है, कैलकुलेशंस भी सिंपल है, और ठीक है, वी विल वेरी क्विकली डू दिस कैलकुलेशंस. ये कितना है, 10⁻⁻19. अब इमेजिन ये जो पॉइंट है ये हटा दिया, तो ये क्या बन गया 16, और वो क्या बन गया 10⁻⁻20. -20 और 9 कितना होता है, -11. कितना होता है, -11. नीचे 10⁻⁻11 का स्क्वायर है, तो एक 10⁻⁻11 और एक 10⁻⁻11 कैंसिल. देखो ये पॉइंट हटा दिया तो 10⁻⁻20 बन गया, -20 बन गया, और ये +9 है तो कितना हो गया, -11. नीचे 10⁻⁻11 का स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना बचा, -11. वो ऊपर आगे क्या हो गया, +11. तो ओवरऑल 10⁻+11. फिर तुम्हारे पास बचा 16 9 का मतलब 160 में से 16 माइनस करो, मतलब 144. कितना, 144. पक्का 16 9 का 144 होता है ना, 16 10 का 160 होता है, तो 160 में से 16 माइनस करोगे तो 144 आएगा अपॉन 5.3 का स्क्वायर. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5.3, 53 इंटू 53. नहीं, तो कैलकुलेशंस यू हैव टू लर्न. ठीक है, तुम्हारा वाला मेथड 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा +1 26. हाँ ओके राइट, 8. पक्का, श्योर ना, हाँ चलो ठीक है, गुड. 8. लेकिन हमको 5.3 का स्क्वायर चाहिए था, तो 28.09. वैसे बाय द वे 53 का स्क्वायर करने के बहुत सारे ट्रिक्स है.
अभी तो ठीक है हम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक्स आर सो मेनी। मैं तुमको एक बता ही देता हूँ। ये जो तुमने प्रोसेस किया, इसी को सॉल्व करने का और एक तरीका। तुमने क्या किया, 53 इंटू 53 किया ना। तो इसको 53 इंटू 53 मत करना, 53 इंटू 50 करना। और 53 इंटू 3 वो दोनों ऐड कर लेना, ज़्यादा इजी पड़ता है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में तुमको समझा के ये इजी है। ये कैसे करते हैं, जीरो भूल जाओ, भूल जाएंगे। 53 5 मतलब 530 का आधा कितना होता है? 530 का आधा कितना होता है? 500 का आधा कितना होता है? 500 का आधा 250 होता है। 30 का आधा कितना होता है? 15, 265। और वो जीरो छोड़ दिया था, लगा लो वापस, लगा लिए, कितना हो गया? 2650। ये सब तुम्हारे सिस्टम के अंदर होना चाहिए। 53 इंटू 3, एक 50 इंटू 3 150 प्लस 9 159। ये 159 ऐड कर लिया, हो गया, हो गया, डन। तो ये फास्ट होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बट इट विल बी फास्ट। तो नीचे क्या लिखो अभी, 28.09। 144 अपॉन 28 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? व्हाट इज 28 5 व्हाट इज 28 5 140। हाँ, तो ये लगभग 5 हो गया। ये 5 × 10⁻11 चेक कर लो, ये आएगा 144 डिवाइडेड बाय 28.09। देखो कितना आया, 5.12। तो 5.12 × 10⁻11। तुम क्या फाइंड कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो न्यूटन पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट पर मीटर लिखो, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.8 बाद में करेंगे क्योंकि हम लोगों का थ्योरी बाकी है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 हुआ था, यस। 2 हुआ था, यस। 3 मैंने हुआ था, बाद में देखेंगे। 4th हुआ था, नो। तो अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4th। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4th। चलो ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी, नीट, जेईई हो गया क्या? ये हो गया था, ये अरे हो गया था। Next question is question number 6. This is also a very important question from the perspective of CET. 3 equal charges of 10 into 10⁻⁻8 coulomb respectively, each located at the corners of a right triangle. So right angle triangle है, whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge located at 90 degree angle. क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, तो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वी हैव अ ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक ट्राइंगल है हमारे पास। गुड, यू हैव समथिंग लाइक दैट। अभी इसमें 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, 3 चार्जेस। तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। 3 इक्वल चार्जेस। तो यहाँ पे ए पे जो चार्ज है दैट इज क्यू ए, और ये क्यू बी और ये क्यू सी। ये सबकी वैल्यू है सेम। कितनी वैल्यू है? 10⁻⁻7 कूलम, क्योंकि 10 × 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्जेस क्या है? सेम है, बराबर। और ऊपर से क्या बोला है, जो ट्राइंगल है ना, इसके जो 3 साइड्स है वो है 15, 20 और 25। तो डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटा वाला साइड 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। और आपको क्या पूछा है? आपको बोला है कि जो राइट एंगल पे चार्ज है, कौन? बी, उस पे फोर्स निकालो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल पे कौन सा चार्ज है? बी, उस पे फोर्स फाइंड करो। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। गुड। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट
व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज एट बी, लेकिन गिवन में और भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ये कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻² मीटर। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन बी, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये बता दो मेरे को कि बी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? एंड सी। बी पे फोर्स आएगा ए और सी का। वेरी गुड। तो फॉर्मूला में यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले कभी भी हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं फॉर्मूला का। क्यों वेक्टर फॉर्म लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बी पे ए ने फोर्स लगाया और बी पे सी ने फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं होना तो कभी भी ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ऐसा है। पक्का पक्का ऐसा ऐसा। अभी डायरेक्शन देखना पड़ेगा हमको, डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। तो क्या होगा? अट्रैक्शन का रिपल्शन, मतलब ए ये बी को अपने तरफ खींचेगा कि अपने से दूर धक्का देगा, हाँ, मतलब पुश फोर्स है ना ये। तो डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी। तो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। श्योर श्योर, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड गुड गुड। तो अब सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स किस पे लग रहा है? बी पे। कौन लगा रहा है? सी। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है क्या? हाँ, वेरी गुड। तो व्हाट विल बी डायरेक्शन? अवे। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। गुड। तो ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 90। तो वेयर विल बी द रिजल्टेंट? अलोंग द डायगोनल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? अलोंग द डायगोनल। और यही है नेट फोर्स विच इज फोर्स ऑन बी, जो तुमको फाइंड करना है। इट इज अ नेट फोर्स विच इज फोर्स ऑन बी। पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो अभी ये एफ बी फाइंड करने के लिए तुमको क्या क्या फॉर्मूला चाहिए? एफ बी फाइंड करने के लिए तुमको कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी? नंबर 1, किसी भी दो चार्ज में फोर्स कैसे फाइंड करते हो? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तुमको यूज करना है दो बार, एक बार फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकालने के लिए और एक बार फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी निकालने के लिए, दो बार। उसके बाद आपने एक बार फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फाइंड कर लिया जिसका डायरेक्शन था ऐसा, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? एफ बी। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो दूसरा फॉर्मूला भी लगेगा ना आपको फिर। तो नेट फोर्स ऑन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर। डन। यस डन। मैंने आगे वो लिखा नहीं ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इनटू cos ऑफ 90। व्हाट इज cos 90? इसलिए लिखा नहीं। तो अननेसेसरली हर चीज को लिखते नहीं बैठेंगे, बट ऑफ कोर्स आपको वो सब वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। दो वेक्टर्स इफ दे आर एट थीटा एंगल टू ईच अदर, व्हाट इज द रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसमें अगर थीटा 90 हो, मतलब दो वेक्टर्स में एंगल 90 हो, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो तीसरा टर्म लिखा ही नहीं हमने। गुड। तो अब आपके पास सारे फॉर्मूलाज रेडी है। अभी आपको सिर्फ एक एक करके पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? 1/4πε0 चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, दो चार्जेस में फोर्स कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या आएगा? 1/4πε0 QB, Q है अपॉन आर ए बी स्क्वायर। ये वैल्यू 9 × 10⁹
चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन ए दोनों सेम है और वो दोनों कितने हैं 10⁻⁻⁷ बराबर। तो 10⁻⁷ और 10⁻⁷ और ए और बी में जो डिस्टेंस था, ए और बी में जो डिस्टेंस था वो कितना था 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। वेरी गुड 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 गुड। ये हो गया, ये देखो ये हो गया -14, कितना हो गया -14, नीचे कितना है -4, तो -10 और 9 मतलब -1, 10⁻⁻1 पक्का, श्योर श्योर। 10⁻⁻1 आया ना, -14 और नीचे -4 तो -10 बचा और 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ और 10⁻⁻10 10⁻⁻1 9/15 का स्क्वायर, व्हाट इज 15 का स्क्वायर, व्हाट इज 225, 15 स्क्वायर इज 225, तो 9/225 कैलकुलेट करना है आपको। सिंपल सिंपल है ना, सिंपल है ना ये, तो सिंपल ही है। मैं बताता हूँ कैसे, तो नहीं जरा रुको जरा घाई मत करो, यही तो इम्पोर्टेंट है ना फिजिक्स में। ये 2 जीरो लगाए क्या थे क्या यहाँ पे, नहीं थे, तो फिर ऐसे कैसे लगा दिए, तो एडजस्ट कर दो, कर लिया एडजस्ट। आपको पता है 225 इंटू 4 कितना होता है 900। 4 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। 225 का डबल 225 का डबल 450 का डबल 900। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू कैलकुलेशंस। गुड, मैं पहले ही करने वाला था, व्हाट आई वाज अबाउट टू डू, मैं ऐसे करने वाला था। ये 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, हाँ मैं इसको ऐसा लिखने वाला था, कैसा बताता हूँ मैं। इधर ये 9 इस 9 को लिख देता 10⁻+7, क्या लिख देता 10⁻+7 और 2 जीरो इधर लिख देता, बराबर। तो ये मेरा काम कम हो जाता, वैसे इसमें हो गया 10⁻+7 और -7 क्या हो गया आंसर। नीचे कितना है -4, ऊपर कितना है -7, तो कितना बचा -3 बचा। गुड, तो आपके पास आ गया 900 इंटू 10⁻³ और नीचे आ गया 15 का स्क्वायर विच इज 225। पक्का ना, ओके हो गया, वही आ गया 4 इंटू 10⁻⁻3। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज 4 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। डन। अब क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो वो सेम फॉर्मूला वापस लगा दो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB QC अपॉन R BC का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये वापस से 10⁻⁻7 दो बार, -7 दो बार, और B टू C का डिस्टेंस कितना था 20 था ना, 20 सेंटीमीटर था ना, यस। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर। फिर से वही कैलकुलेशंस, ये -14 है, नीचे -4 है, तो -10 बचा और ऊपर 10⁻⁹ तो 10⁻⁻1 हो गया। कितना हो गया 10⁻⁻1, तो ऊपर कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁻1 और नीचे कितना है 400, कितना है 400। पक्का, श्योर श्योर। अब इस कैलकुलेशंस को भी करने के लिए मैं तुमको ट्रिक दे देता हूँ। नीचे 400 है ना, 400 है 100, हाँ कि ना, श्योर गुड। अब एक काम करो, ये ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻⁻3, क्या बचा 9/4, 9/4 is 2.25, 9/4 is 2.25। नहीं मैं बताता हूँ तुमको, अगर ये यू डू नॉट बिलीव तो मैं बताता हूँ। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ कि ना, पक्का श्योर। 1 और 25, व्हाट इज 25 9 to 25 और नीचे 100 है तो कितना हो गया 2.25। तो 2.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन बी ये क्या था √, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर। व्हाट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस
2.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इन दोनों में 10⁻³ कॉमन है, तो 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन निकाला और रूट से बाहर निकाल लिया, तो 10⁻³ बचेगा बाहर कॉमन निकालने के बाद और रूट से बाहर निकालने के बाद। पहला टर्म क्या है? 4 का स्क्वायर। व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16। दूसरा टर्म क्या है? 2.25। व्हाट इज 2.25 का स्क्वायर? व्हाट इज 2.25 का स्क्वायर? एक काम करो, 225 का स्क्वायर कैसे निकालते पता है? 5 का स्क्वायर पहले लिख लो, 22 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। व्हाट इज 23 इंटू 22? 23 इंटू 20 इज 460। 23 इंटू 20 इज 460। 23 इंटू 2 इज 46। व्हाट इज 460 प्लस 46? अरे 460 प्लस 46 506, तो 50625। तुमको यहाँ पे पॉइंट लगाना था ना, इधर पॉइंट लगा दो, हो गया 5.0625। देखो यही आएगा 2.25 का स्क्वायर। 2.25 का स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर आया 5.0625, 5.0625। और ये रूट के बाहर है, वो 10⁻³ रूट के अंदर मत ले लेना उसको। इन दोनों को ऐड कर लिया, 21.0625 उसका रूट ले लिया, तो इसको इसमें क्या ऐड किया हमने? 16। इसका क्या ले लिया? रूट। तो 4.58 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 4.58 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चेक करो आंसर क्या है। हाँ तो ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो 4.59 ही है, ठीक है, दैट इज फाइन। 4.59 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सबका ध्यान यहाँ पे, नहीं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी मार्क्स छूट जाते हैं। A potential difference of 5000 volt is applied between two parallel plates. दो पैरेलल प्लेट्स है, उन दोनों प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 5000 वोल्ट, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना है? 5 सेंटीमीटर। So a potential difference of 5000 volt is applied between two parallel plates 5 centimeter apart. A small oil drop having a charge of 9.6 into 10⁻⁻19 coulomb falls between the plates. तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक ऑयल का ड्रॉप गिर गया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स एंड द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं तुमको डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलल, हाँ पैरेलल है, आई नो दिस आर पैरेलल प्लेट्स, ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स है। गुड, ये तो पैरेलल प्लेट्स है। इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको मैं डी बोल देता हूँ, डी, वो 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं वी बोल देता हूँ, वो 5000 वोल्ट का है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऑयल का ड्रॉप गिर गया जिसका चार्ज है Q, 9.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमको पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो अच्छे से समझना चाहिए। 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लेट्स का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है, चार्ज कितना? चार्ज 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको फाइंड करने के लिए दो पैरामीटर आपको फाइंड करने के लिए बोले, कौन से दो? इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फोर्स। किस पे फोर्स? ऑयल ड्रॉप पे, है ना, इस चार्ज पे। तो पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर फाइंड करना है फोर्स। तो अगर आपको याद होगा हमने कल एक क्वेश्चन किया था स्पार्क प्लग का, याद है? वेरी गुड। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस।
फिर अगर आपको याद होगा, कल ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट सीखा और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम वैसे भी फाइंड करने वाले हो, और चार्ज तो तुमको दिया ही है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इट इज टू सिंपल। वैसे भी फिजिक्स में डिफिकल्ट है ही क्या, नथिंग। तो E इक्वल टू बी बाय डी। डिफिकल्ट इज जस्ट योर माइंड सेट। जो माइंड सेट है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम कर लो, नथिंग इज डिफिकल्ट। 5×10⁻³ अपॉन डिस्टेंस कितना है, 5×10⁻⁻², 5×10⁻⁻², 5 5, तो कितना हो गया 10⁵, बराबर न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, एक ही बात है। हाँ कि ना, क्या क्या दिया आंसर, हाँ 1×10⁵, 1×10⁵ ही है ये, हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, फोर्स विच इज Q इंटू ई। व्हाट इज चार्ज, 9.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵, तो कितना हो गया -14। तो देखो न्यूटन में दिया होगा -14, 9.6। हाँ, फोर्स न्यूटन में होता है ना, एक ही बात है। फोर्स पूछा है ना तुमको, हाँ, तो वो कूलम में नहीं होता है, वो न्यूटन में होता है, उसको करेक्ट कर लो। फोर्स का कब से कूलम में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the electric field due to a charge of -8 × 10⁻⁻8 coulomb at a distance of 5 cm from it। तो हमको गिवन पैरामीटर में एक चार्ज दिया है Q विच इज -8 × 10⁻⁻8 कूलम, और एक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, मतलब 5 × 10⁻² मीटर का। इस चार्ज का इतने डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4πε0, आगे Q/r²। सिंपल सिंपल, गुड। अभी इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशन करने हैं, डन। तो यू हैव E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁹ चार्ज की वैल्यू -8, तो माइनस आगे लगा देता हूँ, इंटू 10⁻² कितना -8 अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। सही है, गुड। अब थोड़ा ध्यान दो। अब ऐसा है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ये तो ठीक है, 9 8 कितना होता है 72, वो ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जो 10⁻⁹ है ना 10⁻⁹, इसको मैं 100 × 10⁻⁷ लिख सकता हूँ क्या। हाँ, वो जानबूझ के लिखा, क्यों लिखा बताता हूँ। -8 और ये 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना 10⁻⁻4। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि 1s और 4s are 72 का डबल का डबल, 72 का डबल इज 144, का डबल इज 288, -288। ये 10⁻⁻8 और -4, तो -4 कितना -4, 10⁻⁷ कितना हो जाएगा +3, तो इंटू 10⁻+3। ठीक, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। या तो ऐसा होना चाहिए, या तो 2.88 × 10⁻⁵ होना चाहिए। क्या दिया है 1 पॉइंट, हाँ वो नहीं आएगा, ये आएगा 10 न्यूटन पर कूलम।